हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स को प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एसएससी का नया शेड्यूल जारी हो चुका है। आई होप आप अपने शेड्यूल के हिसाब से आपका जो भी एग्ज़ाम है अपना तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, क्योंकि अगर आपका प्रिपरेशन अच्छे से होगा, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा रहेगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छा करिएगा। एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बस पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। कोई दिक्कत हो तो आप हमारे साथ जुड़े हुए तो हैं ही, आप हमसे क्वेश्चन पूछिए। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप है। आप जो भी इशू है एसएससी के रिलेवेंट, आप अपने क्वेश्चन का पिक वहाँ पर भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट, उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये द एमपीएस अकेडमी एक स्टडी चैनल है। स्टडी से रिलेटेड जितने भी कोई भी इशू होगा आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 45 डेज प्लेस चल रहा है अभी। मीन्स के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो सारे लेसन्स आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग सिनोनिम्स पढ़ चुके हैं, एंटोनिम्स पढ़ चुके हैं, आईपी, ओडब्ल्यूएस, वॉइस चल रहा है, टेंस चल रहा है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लेसन में जो है कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे और आगे भी आपको लेसन्स तो मिलते ही रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेजल वर्ब के पहले क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, दिस प्रोजेक्ट विल फिल इन द ब्लैंक्स टू बी अ मास्टरपीस। ठीक है, देखिए दिस प्रोजेक्ट विल फिल इन द ब्लैंक्स टू बी अ मास्टरपीस, यहाँ पे आपको फ्रेजल वर्ब, ठीक है, फ्रेजल वर्ब आपको यहाँ पे चूज करना है करेक्टली क्या है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब होता क्या है। ठीक है, देखिए फ्रेजल वर्ब में दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होता है आपका वर्ब और एक होता है आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे कि अगर हम अपने इस ऑप्शन को ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम इस ऑप्शन को ही ले लेते हैं, ये हमारा आंसर अभी नहीं है। ठीक है, अभी हम फ्रेजल वर्ब को आपके सामने एक अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं कि आखिर ये फ्रेजल वर्ब होता क्या है। ठीक है, तो देखिए स्टैंड और फिर बाई, तो ये जो स्टैंड है ये आपका है वर्ब। ठीक है, और ये जो वाई है ये है आपका प्रीपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन का स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिख दिया है। ठीक है, प्रीपोजिशन, तो देखिए एक आपका वर्ब है और एक आपका प्रीपोजिशन है और यही दोनों मिलकर जो है बनाते हैं क्या, फ्रेजल वर्ब। ठीक है, फ्रेजल वर्ब, तो ये एक बेसिक यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग हो गया। अगर आपसे कोई पूछें कि फ्रेजल वर्ब आखिर होता क्या है तो आप बता सकते हैं कि फ्रेजल वर्ब में जो है दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका वर्ब और एक होता है आपका प्रीपोजिशन। और आप यहाँ पर एग्जांपल देकर भी समझा सकते हैं कि स्टैंड हो गया या फिर गिव हो गया या फिर कट हो गया, ये जो ऑप्शंस हैं, ये वर्ड्स हैं, ये एक प्रकार के वर्ब हैं। ठीक है, हम लोग सभी जानते हैं। और यहाँ जो वाई हो गया, इन हो गया, ओवर हो गया, ये होते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, तो बेसिकली फ्रेजल वर्ब जो होता है बना होता है किससे, वर्ब और प्रीपोजिशन से। ठीक है, तो ये एक हो गया बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग फ्रेजल वर्ब का। अब चलिए हम लोग फ्रेजल वर्ब को समझते हैं और कैसे, कहाँ पे किसका यूज़ होगा। देखिए दिस प्रोजेक्ट विल फिल इन द ब्लैंक टू बी अ मास्टरपीस। देखिए एक मास्टरपीस यहाँ पर वर्ड है, इसका मतलब होता है अद्वितीय, शानदार, इस तरह का। ठीक है, तो ये हो गया वर्ड मीनिंग। बाकी हम लोग अब यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। दिस प्रोजेक्ट विल फिल इन द ब्लैंक टू बी अ मास्टरपीस, यह प्रोजेक्ट जो है अद्वितीय है। अब क्या है, हम अपने ऑप्शंस को पहले देखते हैं, उनका अर्थ जान लेते हैं और फिर इसके बाद जो भी सुटेबल फ्रेजल वर्ब यहाँ पर यूज़ होगा वो हम लोग फिल इन द ब्लैंक में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हर एक फ्रेजल वर्ब का अर्थ। देखिए ऑप्शन ए जो है इसमें वो है स्टैंड बाई। तो स्टैंड बाई मतलब होता है किसी का साथ देना, समर्थन देना। क्या होता है स्टैंड बाई मतलब, किसी का साथ देना या फिर समर्थन देना। देखिए ये जितने भी फ्रेजल वर्ब्स आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये नहीं सोचिएगा कि यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हमें बस वही याद रखना है, ऐसा आपको नहीं करना है। जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, इसलिए हम हर एक ऑप्शन का यहाँ पर अर्थ बता रहे हैं, क्योंकि हर एक ऑप्शन मीन्स की जो फ्रेजल वर्ब यहाँ पर लिखा गया है वो सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम में हमेशा ये क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं
और प्रोबेबिलिटी है कि ये पूछे जाएंगे हर एग्ज़ाम्स में। अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीडीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनडीए का कर रहे हैं, बैंकिंग का कर रहे हैं, या और वेरियस एग्ज़ाम जिनमें इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, सारे में वॉइस, नरेशन, एंटो, साइनो, प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स, इनका वेटेज तो रहता ही है, ठीक है। तो आप लोग जिस भी चीज़ का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे साथ इंग्लिश के लिए जुड़े रह सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता भी है, अगर कुछ समझ में नहीं भी आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर आपको वहाँ पे तुरंत आपको और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश किया जाएगा। और सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मॉक टेस्ट शुरू होने वाला है 1 जुलाई से, ठीक है। इंग्लिश का मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा, जो कि एसएससी के पैटर्न पर होता है, 25 क्वेश्चंस। उसके बाद फिर मॉक टेस्ट आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा और यूट्यूब पे आपको मिलेगा उसका अच्छे से डिटेल में सॉल्यूशन, ठीक है। तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कंप्लीट पहले आप देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तब आप हमारे साथ जुड़ें, मीन्स कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ऑप्शन ए हो गया हमारा स्टैंड बाई, इसका मतलब हो गया साथ देना। ऑप्शन बी आपका है टर्न आउट। टर्न आउट मतलब होता है साबित होना। क्या होता है? टर्न आउट मतलब साबित होना। ऑप्शन बी आपका है गिव इन। गिव इन मतलब होता है हार मान लेना। गिव इन मतलब क्या होता है? हार मान लेना। ऑप्शन डी आपका है कट ऑफ, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका क्या है? कट ऑफ। तो देखिए, अब यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए, ऑप्शन ए आपका है स्टैंड बाई, यानी कि साथ देना। यहाँ पे बात हो रहा है प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक मास्टरपीस साबित होगा, ठीक है। तो अगर मास्टरपीस साबित होगा तो यहाँ पर देखिए, साबित होने का कौन सा हमारा यहाँ पे राइट आंसर है? यहाँ पे राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट विल टर्न आउट टू बी अ मास्टरपीस, यानी कि यह प्रोजेक्ट जो है वो एक मास्टरपीस साबित होगा, यानी कि अद्वितीय, इसके इस प्रोजेक्ट जैसा और कोई दूसरा प्रोजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर देखिए बी हो गया। बाकी ऑप्शंस को आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन डी है कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ मतलब होता है समाप्त करना। किसी चीज़ को आप जो है समाप्त कर रहे हैं, चाहे आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट हो आपका या कुछ भी ऐसा, ठीक है, तो वो आप जो है उसको समाप्त कर रहे हैं। तो तीनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। राइट आंसर जो है यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है ही फिल इन द ब्लैंक द मीटिंग। उसने जो है क्या किया मीटिंग में, हमें नहीं पता। अब हम पता कैसे करेंगे? अपने हर एक ऑप्शन का अर्थ जानेंगे, उसके बाद फिर जो भी एप्रोप्रिएट यहाँ पे फ्रेजल वर्ब होगा यहाँ पे, वही हम इसे फिल करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ मतलब होता है समाप्त करना। कॉल ऑफ मतलब क्या होता है? समाप्त करना, ठीक है। ऑप्शन बी आपका है कॉल्ड इन। कॉल्ड इन मतलब होता है किसी को पुकारना, किसी को पुकारना, ठीक है। बैक आउट ऑफ, ऑप्शन सी आपका क्या है? बैक आउट ऑफ, यानी कि अपने वादे से मुकर जाना। मतलब कि आप किसी को कुछ प्रॉमिस कर चुके हैं और अब जो है आप उससे मुकर रहे हैं, उसे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो वही हो गया आपका बैक आउट ऑफ। और ऑप्शन डी आपका है टेक ऑफ। तो टेक ऑफ मतलब होता है कपड़े उतारना, ठीक है, कपड़े उतारना। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए कॉल ऑफ। ही कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, यानी कि उसने जो है मीटिंग को समाप्त किया, रद्द किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन ए रद्द करना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ही कॉल्ड ऑफ द मीटिंग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आई एम फिल इन द ब्लैंक माई पेरेंट्स। आई एम फिल इन द ब्लैंक माई पेरेंट्स। तो यहाँ पर अब हम अपने हर एक ऑप्शन को देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। ऑप्शन ए आपका है लुक अप, ऑप्शन बी आपका है कम अप, ऑप्शन सी आपका है ब्रेक इन और ऑप्शन डी आपका है लुक आफ्टर, ठीक है। तो देखिए चलिए देखते हैं अपने हर एक ऑप्शन का अर्थ। ऑप्शन ए आपका है लुकअप। तो लुकअप मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ को
डिक्शनरी में ढूंढना। ठीक है, किसी चीज़ को आप डिक्शनरी में सर्च कर रहे हैं, जैसे कि अब डिक्शनरी में आप किसी के वर्ड मीनिंग को ही वहाँ पर सर्च कर रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, तो वही हो गया आपको लुक अप, यानी कि आप किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं। ऑप्शन बी आपका है कम अप। तो कम अप मतलब होता है किसी चीज़ का किसी चीज़ के दाम में वृद्धि होना। ठीक है, सी आपका है ब्रेक इन। तो ब्रेक इन मतलब होता है किसी के घर में ज़बरदस्ती घुस जाना। क्या होता है, किसी के घर में ज़बरदस्ती घुस जाना, जो कि एक गलत बात है। ठीक है, ब्रेक इन हो गया। और ऑप्शन डी आपका है लुक आफ्टर। तो लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, देखभाल करना। अब देखिए इन चारों ऑप्शंस में से आपको कौन सा एप्रोप्रिएट लग रहा है। ठीक है, लुकअप मतलब कि किसी चीज़ को डिक्शनरी में ढूंढना, तो अगर आप पेरेंट्स को डिक्शनरी में तो नहीं ढूंढेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका है कम अप, यानी किसी चीज़ के दाम में वृद्धि होना, ये सुटेबल ही नहीं है। ब्रेक इन यानी कि किसी घर में ज़बरदस्ती घुस जाना, कोई ऑप्शन ही ये नहीं बच रहा है, तो ऑप्शन डी कौन सा बचेगा, लुक आफ्टर यानी कि देखभाल करना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम लुकिंग आफ्टर माई पेरेंट्स, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। मैं जो है अपनी या तो फिर यहाँ पे अगर आप एम को रिमूव करते हैं तो जो हमारा लुक आफ्टर है ये यहाँ पे एप्रोप्रिएट हो जाएगा। आई लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, यानी कि मैं जो है अपने माता पिता की देखभाल करता हूँ। तो लुक आफ्टर यानी कि देखभाल करना, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए जितने भी ऑप्शंस हैं सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी मिस मत करिएगा, सारे को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल जो हमारा है इस पर तो आपको क्विज़ होते ही रहता है। ठीक है, टाइम टाइम पे आपको क्विज़ अभी जैसे हम लोग वॉइस और टेंस पढ़ रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पे आपको क्विज़ भी कराया जा रहा है, ताकि आप जो हैं वीडियो देखने के बाद अगर आप देख लिए हैं उसके बाद आप क्विज़ को आसानी से वहाँ पर देखकर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इससे क्या हो कि एक तरह से आपका वो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और बाकी तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। He had to fill in the blank such a trouble. He had to fill in the blank such a trouble. अब यहाँ पर जो है चार ऑप्शंस हैं, कौन सा हमारा राइट आंसर होगा आइए देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है गो अराउंड, ऑप्शन बी आपका है गो थ्रू, ऑप्शन सी आपका है पुट ऑन, और ऑप्शन डी आपका है टर्न ओवर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा चलिए देखते। ऑप्शन ए आपका है गो अराउंड। तो गो अराउंड मतलब होता है किसी के साथ अफेयर में रहना। ठीक है, गो अराउंड मतलब क्या हो गया, किसी के साथ अफेयर में रहना। ऑप्शन बी आपका है गो थ्रू। तो गो थ्रू मतलब होता है से गुजरना, या फिर इसका मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, गो थ्रू मतलब क्या होता है, से गुजरना या फिर पढ़ना। इसका जो है दो अर्थ है, तो आप दोनों को याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी आपका है पुट ऑन। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका पुट ऑन। तो पुट ऑन मतलब होता है कपड़े पहन लेना, कपड़े पहन लेना मतलब कि अपने शरीर के ऊपर लाद लेना। ठीक है, और ऑप्शन डी आपका है टर्न ओवर, यानी कि पेज को पलटना। जो जैसे आप बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप पेज को टर्न ओवर करते हैं, यानी कि पेज को पलटते हैं। तो टर्न ओवर मतलब क्या हो गया, पेज को पलटना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है टर्न ओवर, पेज को पलटना। अब देखिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, देखते हैं। गो अराउंड यानी किसी के साथ अफेयर में रहना, तो यहाँ पर बात हो रहा है ट्रबल का, तो ये तो इनअप्रोप्रिएट है, मतलब अनसिटेबल है, तो ये यूज नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका है गो थ्रू, यानी कि से गुजरना। ठीक है, या फिर पढ़ना भी होता है। तो अगर हम से गुजरना को लेकर चलते हैं तो ही हैड टू गो थ्रू सच अ ट्रबल, यानी कि वह जो है परेशानियों से गुजरा था, ऐसी परेशानियों से वह गुजरा था। तो देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ही हैड टू गो थ्रू सच अ ट्रबल, यानी कि वह जो है ऐसी परेशानियों से गुजरा था। और ऑप्शन सी आपका पुट ऑन, यानी कि कपड़े पहन लेना, तो ट्रबल का बात हो रहा है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा।
और पेज पलटना है, अभी ट्रेवल का बात हो रहा है तो ये भी सुटेबल नहीं है, ठीक है। तो सुटेबल हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, यानी कि गो थ्रू से गुजरना, ठीक है। तो आज हम लोग जो हैं कितने यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स पढ़ें, तो 5 5 5 और 5, यानी कि सॉरी 4 4 4 और 4। तो यहाँ पर हम लोग कितने आज फ्रेजल वर्ब सीखे, 16। ये 16 फ्रेजल वर्ब्स ऐसे हैं जो हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक भी फ्रेजल वर्ब को मिस मत करिएगा। हम लोग और भी आगे लेसन्स में फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं, प्रीपोजिशन साथ साथ में पढ़ेंगे, फिर फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं, वॉइस पढ़ रहे हैं, टेंस पढ़ रहे हैं, सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं, एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं। एमबी पब्लिकेशन का सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको सेपरेट करके दिया जा रहा है, क्योंकि एमबी पब्लिकेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सारे एक जगह दिए गए हैं, ठीक है। तो उनमें से जो लेसन बाय लेसन करके आपको जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स हैं सभी आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो कल आपको पार्ट 2 दिया गया था और कुछ दिनों पहले पार्ट 1 दिया गया था, ठीक है। तो वो सारे वर्ड मीनिंग्स आप जरूर याद कर लीजिएगा। जो हमारा प्लेलिस्ट है 45 डेज प्लेज, उसमें सारा ऐड है लेसन, आप जाकर सारे लेसन्स को देख सकते हैं, ठीक है। कहीं पर अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये है आज का इम्पोर्टेंट लेसन फ्रेजल वर्ब के रूप में, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।